हर हर महादेव। जय शिव शंभु। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण की कथा अध्याय 28। पार्वती जी का परमेश्वर शिव की महत्व का प्रतिपादन करना तथा जटिल ब्राह्मण को फटकारना। पार्वती जी कहती है कि अब तक मैंने समझा था कि आप कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई ठग है। आप ब्रह्म देवता, आपने जो कुछ कहा है वह सब मुझे ज्ञात है, परंतु आप सब झूठ बोल रहे हैं। सत्य यह नहीं है। आपने कहा कि मैं शिव को जानता हूँ। यदि आप शिव को जानते तो उनकी व्याख्या ठीक प्रकार से कहते। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण कर मुझे ठगने के लिए यहाँ आए हुए हैं। शिव तो वो है जो कभी कभी अपने महेश्वर, अपनी लीला शक्तियाँ प्रेरित हो तथा कथित अद्वैत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में साक्षात पर ब्रह्मा परमात्मा है। उन्होंने अपने शरीर को स्वच्छता से धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे कृपया मत ठगिए। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्मा है, कारण वह सगुण हो गए हैं। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूप भूत है, उनकी जाति कैसी हो सकती है? वह भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं के आधार है। फिर उन पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान शंभु ने श्री विष्णु को उच्छ्वास स्वरूप में संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु कोई दूसरा नहीं है, जो सबके आदि कारण हैं। उनकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? प्राकृतिक उन्हीं से उत्पन्न हुई, फिर उनकी शक्तियों का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शिव शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति और मंत्र शक्ति, ये तीनों अक्षय शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से ही जीवन मृत्यु को जीत लेता है और निर्भय हो जाता है। इसीलिए तीनों लोकों में उनका नाम महामृत्युंजय नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु तत्व को, ब्रह्मा ब्रह्म तत्व को और देवता देव तत्व प्राप्त हुए हैं। शिवजी का पक्ष लेकर बहुत बोलने से क्या लाभ? वे भगवान स्वयं ही महाप्रभु हैं। कल्याण रूपी शिव की सेवा से यहाँ कौन सा मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव के पास किस बात की कमी है जो वे भगवान सदाशिव स्वयं मुझे पाने की इच्छा करे? यदि शंकर की सेवा ना करे तो मनुष्य 7 जन्मों तक दरिद्र होता है और उनकी सेवा करने से लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा किए इस इच्छाएं नित्य करती हैं, वह भगवान हम पर संतुष्ट हो जाएं। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यहाँ मांगलिक कही जाने वाली वस्तुएं शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही उनका सब मंगल हो जाता है। जिनकी पूजा के प्रभाव से उपासना की इच्छा वास रूपे संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम कोई दूसरा प्रभु कैसे हो सकता है? जो सबसे आदि कारक है, उसकी अवस्था अथवा आयु का माप तौल कैसे हो सकता है? क्योंकि वो सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपनी शुद्धि बुद्धि से सत्वत विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या कर रही हूँ। वे भक्त वत्सल सर्वस्व शिव ही है, वह सबके परमेश्वर है। दिनों पर अनुग्रह करने वाले उन महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा गिरजा नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगी। देवी की बात सुनकर वह ब्रह्मचारी ब्राह्मण ज्यों ही कुछ फिर कहने के लिए उद्धत हुआ, त्यों ही शिव में आसक्तित होने के कारण उनकी निंदा सुनने से विमुख हुई। पार्वती अपनी सखी विद्या से शीघ्र बोली। पार्वती जी ने कहा, हे सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्न पूर्वक रोको। यह फिर कुछ कहना चाहता है। यह केवल शिव की निंदा ही करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो शिव की निंदा सुनता है उन्हें भी बराबर का पाप लगता है। भगवान शिव के उपासक को चाहिए कि वह शिव की निंदा करने वाले सर्वथा का वध कर दे। यदि वह ब्राह्मण है तो उसे अवश्य ही त्याग दे और स्वयं उस निंदा के स्थान से शीघ्र दूर चला जाए।
यह दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा। ब्राह्मण होने के कारण यह वैर्य तो है नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी तरह भी इसका मुंह नहीं दिखना चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र ही चले जाएंगे, जिससे कि फिर इस अज्ञानी के साथ बात करने का अवसर ना मिले। ब्रह्मा जी कहने लगे, नारद, ऐसा कहकर उमा ज्यों ही अन्यत्र जाने के लिए उठती है, त्यों ही भगवान शिव अपने साक्षात रूप में प्रकट हो प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूपा का ध्यान करती है, वैसे ही सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिए। पार्वती जी ने लज्जावश अपना मुंह नीचे कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, हे प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मुझे तुम्हारे लिए कुछ अदेह नहीं है। देवी, आज से मैं तपस्या मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य भी मुझे मोह लिए है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी युग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो, गिरजा नंदिनी महेश्वरी। मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। तुम्हारी जैसी अनुरागिनी मुझे दूसरी कोई नहीं दिखाई देती। मैं सर्वदा तुम्हारे अधीन हूँ। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे साथ चलो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चलूँगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादि देव महादेव जी ने ऐसा कहने पर पार्वती देवी आनंदमय हो उठी। उनका तपस्या जनिक पहले का सारा कष्ट मिट गया। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती की सारी थकावट दूर हो गई, क्योंकि परिश्रम का फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है।